और इधर रायपुर में मतदान खत्म हो चुका है। आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में वोटिंग हुई। अब तक 68% मतदान हुआ है। कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत भी मिली थी। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम भी गायब मिले हैं। 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, शाम 5 बजे तक मतदान चला। 10 नगर निगमों में यह मतदान हुआ है। 49 नगर पंचायत और 114 नगर पंचायत में वोटिंग हुई, जो शाम 5 बजे खत्म हो चुकी है। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। हालांकि 15 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन जो मत प्रतिशत अभी 68% मतदान क्योंकि हुआ है रायपुर में, और ऐसे में अब क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, इसी पर अपडेट लेंगे। रायपुर से हमारे साथ संवाददाता पुष्पांजलि इस वक्त जुड़ रही हैं लाइव। पुष्पांजलि, सीधा आप ही का रुख करेंगे। निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? मतदाताओं के मन को आपने टटोला, क्या लग रहा है आपको वहां पर? जी, ऋषिका, देखिए कि आज छत्तीसगढ़ में जो है वो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के जो वोटिंग होने थे वो आज हो गए हैं और शाम 5 बजे सभी वोटिंग हो चुके हैं और 48.17 जो वोटिंग 1% साथ जो वोटिंग होने थे वो हो चुके हैं। और निकाय में कई जगह ईवीएम मशीन की खराबी की शिकायत आई थी। तो यह बात सत्य है कि राजधानी रायपुर के कई जगहों पर ईवीएम मशीन की खराबी की सूचना मिली थी, जिसके बाद जो है मतदाताओं में नाराजगी देखी गई है। तो ये जो साफ तौर पर एक जो प्रशासन की लापरवाही है वो सामने आई है कि कहीं ना कहीं यह एक मिस्टेक भी कहा जा सकता है, बड़ा मिस्टेक कहा जा सकता है। ईवीएम की खराबी को एक बड़ा मिस्टेक हम मान सकते हैं। और वहीं ये 15 फरवरी को जो है वो रिजल्ट आने वाले हैं। महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों का जो एक रिजल्ट है प्रत्याशियों के लिए वो सामने निकल कर आएगा। हम इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे जो सहयोगी कुलभूषण सिंह वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पर वो तमाम जगह गए, आज सभी जगह सभी बूथों में उन्होंने वो गए और सभी जगह की जानकारी वे लिए। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आज हम लोग कई जगहों पर गए थे। लगभग राजधानी रायपुर के सभी वार्डों में लगभग हमने यहाँ पर गए हुए हैं और सभी जगहों पर जो कॉमन समस्या है वो हमें जो देखने को वहाँ पर मिली है कि सभी इलाकों पे जो है जो जो जिस तरह का परिसमन का एक बड़ा विपक्ष यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि जो पति पत्नियों के नाम अलग हो गए हैं, परिवारों के नाम अलग अलग बूथों में आ गए हैं। तो जो परिवार अब तक जो एक साथ वोटिंग के लिए जाता था वो अब अलग अलग हो गया है। तो ये एक बड़ा फर्क वहां पर देखने को मिला। तो वहीं पिछले 2 साल से लगातार छत्तीसगढ़ जो है वो चुनाव से घिरा हुआ है। पहले विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, फिर उपचुनाव हुए और अब जाकर ये नगरीय निकाय चुनाव हुए। तो लगातार चुनाव होने से भी जनता जो है थोड़ा सा जो है वो बोर सी हो जाती है और इसका कारण जो है वो इस चुनाव में भी हमने देखने को मिला। लगातार पिछले 2 चुनाव में हमने ये देखा कि जो वोटिंग की प्रतिशत थी वो लगातार गिरते जा रही है और इस बार भी राजधानी रायपुर की जो वोटिंग की प्रतिशत है वो और भी निचले स्तर पर गिराई है। हालांकि मेल जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या हर बार की तरह इस बार भी कम रही है। जो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या इस बार भी ज्यादा रही है। लेकिन अगर पिछले बार के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या पिछले बार भी काफी ज्यादा थी और इस बार जो है वो और भी नीचे गिराई है। तो ये क्या कारण है, ये क्या किस कारणों से ये हो रहा है? हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से पुरजोर यहाँ पर जो प्रदर्शन था वो हमको देखने को मिला। कोई जगहों पर विवाद भी यहाँ पर देखने को मिले। कई जगहों पर हमने देखा कि जैसे मशीनें बंद थी उसकी वजह से भी यहाँ पर डिले हुआ। कई जगहों पर व्यवस्था ठीक सही नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से भी खासा इंतजाम हमको देखने को नहीं मिला। तो इस तरह कई अलग अलग चीजें हैं, कई अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से आज जो मतदान का जो आंकड़ा है वो कम होते दिखा। अब आज चुनाव हो चुका है, 15 तारीख का जो दिन है अब उसका इंतजार है। मतगणना में जनता का जो फैसला है वो सामने आएगा और ये देखना होगा कि किसे जनता क्या इस बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार लाती है या दोबारा से इस बार फिर कांग्रेस जो है वो रिपीट आती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, आप पब्लिक के बीच भी गए और अपने पब्लिक के मन को भी टटोला है, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा इस पर? देखिए, जो मूलभूत समस्या जो पब्लिक की आई है, जो हमने बात की, जो मूलभूत समस्या जो पब्लिक की आई है उसमें खासतौर पर जैसे बिजली पानी की एक नॉर्मल सी समस्या होती है जिसके लिए अब तक वो भटकते थे। स्वच्छ, साफ और सरकार की उन्होंने पब्लिक ने जो मांग की है वो बात साफ है। इसके साथ साथ जो उन्होंने बड़ी बात कही थी कि सरकारी कागजों में बहुत ही दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता था।
जब भी किसी सरकारी कागजात के लिए जाते थे उनको लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, समय दर समय दिया जाता था, छोटी छोटी चीजों के लिए भी लंबा समय लगता था। उन चीजों में एक की जो है उसको पारदर्शिता उन्होंने मांगी है कि जितनी आसान चीजें वो हो सके और जितनी आसानी से उनका काम हो सके, उनसे उनको काफी राहत मिलेगी। इस तरह की बेसिक समस्या है, नाली पानी साफ नहीं होने की समस्या है। तो अब अक्सर ये होता था कि पार्षद जो होते थे छोटी छोटी चीजों के लिए कार्यालय में लंबों घंटों तक बैठाए रखते थे, उन चीजों से कैसे निपटा जाता है। हालांकि ऐसे जो करंट जो महापौर हैं उनसे भी हम लोग बात किए थे, पिछले जो महापौर थे उन्होंने बात किए थे, उन्होंने भी ये चीज कहा था कि ये समस्याओं को अब दूर कर दें, हम आगे और इसको बेहतर तरीके से लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के महापौर थे तो इसे और बेहतर तरीके से लाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा से बात करें तो भाजपा का कहना है कि 15 सालों तक जो अव्यवस्था रही थी उसी अव्यवस्था को दूर करने के लिए इस बार भारतीय जनता की पार्टी तीसरी इंजन यानी ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है। स्वच्छ और साफ सरकार जो है वो जनता को इस बार मिलेगा। तो दोनों के बड़े दावे हैं, अब ये देखना होगा कि जनता की समस्याओं का इससे हल होता है या फिर ये जो तमाम दावे हैं इस बार भी बाकियों की तरह खोखले हो जाते हैं। जी, राजधानी से एक और मामला सामने आया है। ये बीच में एक ये बड़ा मामला सामने आया है कि राजधानी में 60 लाख रुपए की डकैती हुई है। तो इस पर जो जानकारी है, तो आपको बता दें, आज शाम 5 बजे निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 15 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। और आपको बता दें, सुबह 8 बजे से निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, जहां पर सबसे पहले जनप्रतिनिधि मतदान करने के लिए पहुंचे और जनता को यह संदेश दिया गया कि आप सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करें, मतदान जरूर करें। और अभी तक 68% मतदान हुआ है। वोट प्रतिशत काफी कम रहा है, जिसके लिए कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। कहीं पर ईवीएम की खराबी को लेकर, तो कहीं पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी मतदान केंद्रों को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर मत प्रतिशत कम रहा है। हालांकि 15 फरवरी को नतीजे आएंगे, 15 फरवरी तक का इंतजार और फिर पता चलेगा कि शहर सरकार किसकी बनने वाली है।